वो परी मानने वाली अहाना ने बिना कुछ कहे उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और घर छोड़ दिया। उसके जाते ही पीसी मोनी ने अर्जुन और मुनमुन की शादी पक्की कर दी। घर में रस्में शुरू हो गईं, लेकिन खुशियों की जगह एक अजीब सी घुटन सबको महसूस हो रही थी। तभी बड़ी बहू ने गलती से पीसी मोनी और उनके साथी पोल्टू की बातचीत सुन ली कि यह शादी अर्जुन की खुशी के लिए नहीं बल्कि दुर्गा देवी को नीचा दिखाने की बड़ी चाल है। बड़ी बहू ने बाकी सबको सच बताया, लेकिन सबके मन में पीसी मोनी का डर इतना था कि कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार उन्होंने अहाना से मदद मांगने का फैसला किया। शुरुआत में अहाना ने ठुकरा दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि साजिश दुर्गा देवी के खिलाफ है, उसने अपमान को भुलाकर वापस घर जाने का निर्णय लिया। हल्दी वाले दिन जब वह घर पहुंची, तो उसे गेट पर ही रोककर बाहर धक्का दे दिया गया, लेकिन उसके इरादे पत्थर की तरह मजबूत थे। शादी के दिन जब फेरे शुरू हुए और अर्जुन व मुनमुन तीसरे फेरे के लिए बढ़ने ही वाले थे, तभी मंडप में अचानक अहाना की तेज आवाज गूंजी, "रुकिए!" सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वह किसी योद्धा की तरह आगे बढ़ी और पीसी मोनी को नजरअंदाज करते हुए एक बड़ा लिफाफा सीधे मुनमुन के हाथ में थमा दिया। लिफाफा खोलते ही मुनमुन के होश उड़ गए। उसमें अर्जुन और अहाना की शादी की तस्वीरें थीं, जो यह साबित कर रही थीं कि उनका रिश्ता अभी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुआ है और यह दूसरी शादी पूरी तरह अमान्य है। तस्वीरें देखकर मुनमुन के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और इसी के साथ जरूर मैं वहीं से कहानी आगे बढ़ाता हूं जहां आपने छोड़ा था। मंडप में उन्होंने मंडप में ही जोरदार आवाज में कहा, "यह कैसी धोखाधड़ी है! मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है।" उनकी आवाज पूरे मंडप में गूंज उठी और मेहमानों के बीच खुसफुसाहट शुरू हो गई। पीसी मोनी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह बुरी तरह बौखला गई और तुरंत सबका ध्यान हटाने के लिए अहाना पर इल्जाम लगाने लगी, "यह सब झूठ है, अहाना हमारी खुशियां बर्बाद करने आई है।" लेकिन इस बार उनकी चाल काम नहीं आई। मुनमुन ने सबके सामने रोते हुए कहा, "आंटी, अगर यह सब झूठ होता तो आपको डर किस बात का था?" उसकी यह बात सुनकर पूरा माहौल बदल गया। अर्जुन अवाक खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें अहाना पर टिक गई थीं, उसी अहाना पर जिसे उसने खुद गलतफहमियों के चलते अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। उसे अचानक अपनी भूलें याद आने लगीं। पीसी मोनी की बातें, अहाना की खामोशी, उसका दर्द, उसका जाना और अब यह सच्चाई। वह भीतर से पूरी तरह टूट गया। कांपते हुए कदमों से वह अहाना के पास आया, लेकिन अहाना ने उससे नजरें तक नहीं मिलाईं। वह जिस सख्ती और मजबूती से खड़ी थी, अर्जुन ने उसे पहले कभी इतना दृढ़ नहीं देखा। दूसरी तरफ दुर्गा देवी, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थीं, धीरे धीरे उठीं। उनकी आंखों में गर्व और गुस्सा दोनों थे। गर्व अहाना पर और गुस्सा पीसी मोनी पर। उन्होंने मंडप की ओर बढ़ते हुए कहा, "आज सच सामने आ गया है। जो लोग इस घर को तोड़ने चले थे, वही लोग आज सबके सामने बेनकाब हो गए हैं।" उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि पीसी मोनी तक कुछ बोल नहीं पाई। तभी बड़ी बहू ने आगे बढ़कर सारी साजिश सबके सामने रख दी। कैसे पीसी मोनी महीनों से झूठ फैलाकर घर को बांटने की कोशिश कर रही थीं, कैसे उन्होंने अर्जुन और अहाना के बीच गलतफहमियां बढ़ाईं, और कैसे यह शादी मात्र दुर्गा देवी को नीचा दिखाने की एक गंदी चाल थी। अब सारा मंडप पीसी मोनी के खिलाफ खड़ा हो चुका था। पोल्टू तो डर के मारे वहीं भागने की कोशिश करने लगा। शो बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाला है। कहानी की शुरुआत में अर्जुन की शादी की तैयारियां चरम पर थीं, लेकिन इस चमक धमक के पीछे पीसी मोनी की एक खतरनाक साजिश छिपी थी, जिसका अंदाजा खुद अर्जुन को भी नहीं था। पीसी मोनी का मकसद सिर्फ अर्जुन की दूसरी शादी करवाना नहीं था, बल्कि इस शादी के जरिए घर की सबसे मजबूत स्तंभ दुर्गा देवी को तोड़ना था। उन्होंने मुनमुन जैसी भोली लड़की को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हुए घर में फूट डालने का पूरा जाल बिछा रखा था।
उधर अर्जुन, जो कभी अहाना से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पीसी मोनी के झूठ और भ्रम में पूरी तरह फंस चुका था और इसी गलतफहमी के चलते उसने अहाना को तलाक के कागज थमा दिए। आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानने वाली अहाना ने बिना कुछ कहे उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और घर छोड़ दिया। उसके जाते ही पीसी मोनी ने अर्जुन और मुनमुन की शादी पक्की कर दी। घर में रस्में शुरू हो गईं, लेकिन खुशियों की जगह एक अजीब सी घुटन सबको महसूस हो रही थी। तभी बड़ी बहू ने गलती से पीसी मोनी और उनके साथी पोल्टू की बातचीत सुन ली कि यह शादी अर्जुन की खुशी के लिए नहीं बल्कि दुर्गा देवी को नीचा दिखाने की बड़ी चाल है। बड़ी बहू ने बाकी सबको सच बताया, लेकिन सबके मन में पीसी मोनी का डर इतना था कि कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार उन्होंने अहाना से मदद मांगने का फैसला किया। शुरुआत में अहाना ने ठुकरा दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि साजिश दुर्गा देवी के खिलाफ है, उसने अपमान को भुलाकर वापस घर जाने का निर्णय लिया। हल्दी वाले दिन जब वह घर पहुंची, तो उसे गेट पर ही रोककर बाहर धक्का दे दिया गया, लेकिन उसके इरादे पत्थर की तरह मजबूत थे। शादी के दिन जब फेरे शुरू हुए और अर्जुन व मुनमुन तीसरे फेरे के लिए बढ़ने ही वाले थे, तभी मंडप में अचानक अहाना की तेज आवाज गूंजी, रुकिए! सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वह किसी योद्धा की तरह आगे बढ़ी और पीसी मोनी को नजरअंदाज करते हुए एक बड़ा लिफाफा सीधे मुनमुन के हाथ में थमा दिया। लिफाफा खोलते ही मुनमुन के होश उड़ गए। उसमें अर्जुन और अहाना की शादी की तस्वीरें थीं, जो यह साबित कर रही थीं कि उनका रिश्ता अभी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुआ है और यह दूसरी शादी पूरी तरह अमान्य है। तस्वीरें देखकर मुनमुन के पिता का, अगर आप चाहें तो मैं इसे संक्षिप्त, ड्रामेटिक, वॉइस ओवर स्टाइल या यूट्यूब नैरेशन स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं। पीसी मोनी ने आखिरी कोशिश में कहा, मैंने जो भी किया घर की भलाई के लिए किया। लेकिन इस बार कोई उनके झूठ के जाल में फंसने वाला नहीं था। दुर्गा देवी ने पाक कड़े स्वर में कहा, घर की भलाई के लिए लोग जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। आज से तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक ही दिशा में थीं, अर्जुन और अहाना की ओर। अर्जुन ने धीरे से कहा, अहाना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन अहाना की आंखों में अभी भी वही दृढ़ता थी। वह बोली, माफी से गलतियां नहीं मिटती अर्जुन, रिश्ते भरोसे पर चलते हैं और तुमने वही तोड़ दिया। जरूर, कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा ड्रामा, भावनाएं ले। मंडप में छाया सन्नाटा अभी टूटा भी नहीं था कि अचानक दुर्गा देवी ने अहाना के करीब जाकर उसका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के साथ साथ दर्द भी था। उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ अपने लिए नहीं, इस घर की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं जानती हूं तुझ पर कितना अत्याचार हुआ, लेकिन तूने एक बार भी हमारी दुश्मनी नहीं की, बस सच का साथ दिया। उनके शब्दों ने पूरे माहौल को भावुक कर दिया। अहाना पहली बार टूटती हुई दिखी। उसने आंखें बंद कर लीं। सारे ताने, सारी चोटें, घर से निकाले जाने का अपमान, तलाक के कागज, सब कुछ उसके सामने घूम गया। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और दुर्गा देवी से कहा, मैंने यह लड़ाई आपके सम्मान के लिए लड़ी है, अपने रिश्ते की खातिर नहीं। इस घर ने मुझे स्वीकार नहीं किया था और मैंने भी यह उम्मीद छोड़ दी थी। उधर अर्जुन का दिल बैठ गया। उसे लग रहा था कि उसकी सारी गलतियां अब कभी सुधारी नहीं जा सकतीं। वह पछतावे से भरे स्वर में बोला, अहाना, मैं मानता हूं कि मैं कमजोर पड़ गया था। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? अहाना ने बिना उसका चेहरा देखे कहा, मौका तब मिलता है जब भरोसा रहता है। मेरे भरोसे को तुमने खुद ही खत्म किया है अर्जुन। उसके ये शब्द अर्जुन के दिल पर भारी हथौड़े की तरह। तभी मुनमुन ने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, अहाना दीदी, मैं आपकी जगह होती तो शायद इतना साहस नहीं जुटा पाती। आपने मुझे एक ऐसा सच दिखाया जिससे मेरी जिंदगी खराब होने से बच गई। उसकी आंखों में आंसू थे,
पर उनमें साफ साफ कृतज्ञता झलक रही थी। उसने सबके सामने कहा, मैं इस शादी से पीछे हटती हूँ। मैं ऐसे घर में बहू बनकर नहीं जाऊंगी जहां पहले ही एक औरत की जिंदगी बर्बाद की गई हो। यह सुनकर पीसी मोनी जैसे बिजली खा गईं। उनकी सारी योजनाएं पल भर में ढह गईं। वह चिल्लाने लगीं, तू पागल हो गई है मुनमुन, ये सब अहाना का झांसा है, मैं सच कह रही हूं। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही मुनमुन के पिता ने कड़क अड़क आवाज में कहा, बस, अब एक शब्द नहीं। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी से खेला है। इस धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पूरा मंडप पीसी मोनी के खिलाफ था। वे धीरे धीरे पीछे हटते हुए घबराई सी बोली, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने जो किया घर की भलाई के लिए किया। लेकिन दुर्गा देवी ने हाथ उठाकर कहा, भलाई के नाम पर अधर्म नहीं होता मोनी। आज से तुम इस घर में कदम भी नहीं रखोगी। शो बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाला है। कहानी की शुरुआत में अर्जुन की शादी की तैयारियां चरम पर थीं, लेकिन इस चमक धमक के पीछे पीसी मोनी की एक खतरनाक साजिश छिपी थी, जिसका अंदाजा खुद अर्जुन को भी नहीं था। पीसी मोनी का मकसद सिर्फ अर्जुन की दूसरी शादी करवाना नहीं था, बल्कि इस शादी के जरिए घर की सबसे मजबूत स्तंभ दुर्गा देवी को तोड़ना था। उन्होंने मुनमुन जैसी भोली लड़की को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हुए घर में फूट डालने का पूरा जाल बिछा रखा था। उधर अर्जुन, जो कभी अहाना से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पीसी मोनी के झूठ और भ्रम में पूरी तरह फंस चुका था और इसी गलतफहमी के चलते उसने अहाना को तलाक के कागज थमा दिए। आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानने वाली अहाना ने बिना कुछ कहे उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और घर छोड़ दिया। उसके जाते ही पीसी मोनी ने अर्जुन और मुनमुन की शादी पक्की कर दी। घर में रस्में शुरू हो गईं, लेकिन खुशियों की जगह एक अजीब सी घुटन सबको महसूस हो रही थी। तभी बड़ी बहू ने गलती से पीसी मोनी और उनके साथी पोल्टू की बातचीत सुन ली कि यह शादी अर्जुन की खुशी के लिए नहीं बल्कि दुर्गा देवी को नीचा दिखाने की बड़ी चाल है। बड़ी बहू ने बाकी सबको सच बताया, लेकिन सबके मन में पीसी मोनी का डर इतना था कि कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार उन्होंने अहाना से मदद मांगने का फैसला किया। शुरुआत में अहाना ने ठुकरा दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि साजिश दुर्गा देवी के खिलाफ है, उसने अपमान को भुलाकर वापस घर जाने का निर्णय लिया। हल्दी वाले दिन जब वह घर पहुंची, तो उसे गेट पर ही रोककर बाहर धक्का दे दिया गया, लेकिन उसके इरादे पत्थर की तरह मजबूत थे। शादी के दिन जब फेरे शुरू हुए और अर्जुन व मुनमुन तीसरे फेरे के लिए बढ़ने ही वाले थे, तभी मंडप में अचानक अहाना की तेज आवाज गूंजी, रुकिए! सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वह किसी योद्धा की तरह आगे बढ़ी और पीसी मोनी को नजरअंदाज करते हुए एक बड़ा लिफाफा सीधे मुनमुन के हाथ में थमा दिया। लिफाफा खोलते ही मुनमुन के होश उड़ गए। उसमें अर्जुन और अहाना की शादी की तस्वीरें थीं, जो यह साबित कर रही थीं कि उनका रिश्ता अभी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुआ है और यह दूसरी शादी पूरी तरह अमान्य है। तस्वीरें देखकर मुनमुन के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसी के साथ शादी सुरक्षा गार्ड्स को बुलाकर उन्हें बाहर निकाला गया। मोनी जाते जाते भी चिल्लाती रहीं, तुम सबको पछताना पड़ेगा। उनके जाते ही सबकी नजरें फिर अहाना की ओर मुड़ गईं। दूसरी औरत से शादी करने जा रहा था और यह बात अहाना के दिल और दिमाग पर भारी पड़ रही थी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाले हैं, जहां कहानी में एक बड़ा मोड़ कहानी की शुरुआत अर्जुन की दूसरी शादी की तैयारियों से होती है, जो पूरे शोर शराबे और चमक धमक के बीच अपने चरम पर थी। लेकिन इन तैयारियों के पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई थी, एक ऐसी चाल जिसकी भनक खुद दूल्हे अर्जुन को भी नहीं थी। यह पूरा खेल पीसी मोनी का था, जो अपनी शातिर योजनाओं से
पूरे घर पर कब्जा जमाने के इरादे से सबको अपनी उंगलियों पर नचाने में लगी थीं। उनका असली मकसद सिर्फ अर्जुन की दूसरी शादी करवाना नहीं था, बल्कि इस शादी के जरिए घर की सबसे मजबूत स्तंभ दुर्गा देवी को कमजोर करना था। दुर्गा देवी के रहते वे कभी इस घर की मालकिन नहीं बन सकती थीं। इसीलिए पीसी मोनी ने भोली भाली मुनमुन को अपना मोहरा बनाया, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सपनों की शादी के नीचे कितनी बड़ी साजिश रखी गई है। दूसरी ओर अर्जुन, जो कभी अहाना से जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था, अब पीसी मोनी के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। लगातार उसे अहाना के खिलाफ भड़काया गया। उसे बताया गया कि अहाना उसके परिवार के लिए ठीक नहीं है, वह मॉडर्न ख्यालों वाली है और इस घर की संस्कारों में कभी नहीं ढल पाएगी। इन गलत फहमियों के जहर ने अर्जुन को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अहाना को तलाक के कागज थमा दिए। अहाना, जिसके लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर था, चुपचाप उन कागजों पर हस्ताक्षर कर घर से निकल गई। उसके जाते ही पीसी मोनी ने अर्जुन और मुनमुन की शादी पक्की कर दी। घर में हल्दी और मेहंदी की रस्में शुरू हो गईं, लेकिन खुशियों की जगह माहौल में एक अजीब घुटन फैल गई। घर की बहुएं डरी हुई थीं, पर पीसी मोनी के डर से कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था। उसी समय बड़ा मोड़ आया। घर की बड़ी बहू ने अचानक पीसी मोनी और पोल्टू की बातचीत सुन ली। पीसी मोनी हंसते हुए कह रही थी कि जैसे ही मुनमुन इस घर की बहू बन जाएगी, वह दुर्गा देवी को घर की नौकरानी बना देगी। यह सुनकर बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बाकी सबको यह बात बताई, लेकिन पीसी मोनी का खौफ इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उनके पास एक ही उम्मीद बची, अहाना। जब वे अहाना के पास पहुंची तो अहाना ने पहले साफ इनकार कर दिया। जिस घर ने उसे अपमानित किया, जिस पति ने उस पर